हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब लक्ष्मण ने भी नहीं समझा श्री भरत को। भरते होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाई। प्रेम करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस प्रेम को निभाना, इसे जो निभाया जाएगा प्रेम को, वही है सच्चा प्रेमी। कितनी कठिन समस्या है ना। प्रेम के रास्ते में चले हैं तो कुछ नियम है इस राजमार्ग में चलने के लिए। पहला नियम कि छल कपट रूपी चोर साथ में न हो, और हाँ, विश्वास रूपी धन अवश्य चाहिए। और याद रहे, इस मार्ग में दुख और कष्टों की आंधी खूब चलती है। प्रतिकूलता के गर्म थपेड़े सहने पड़ते हैं, और तो और अपने ही लोग, अपने खास लोग ही अपने प्रतिकूल खड़े हो जाते हैं। इसको सहना पड़ेगा। इनसे जो घबरा गया वो प्रेम के मार्ग का प्रतीक कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। अजी सांसें फूल जाती हैं, जी घबराने लगता है। पर कुछ भी हो, अब तो प्रेम को निभाना ही है। पर सावधान, प्रेम के निभाने में शरीर तक की बाजी लगानी पड़ती है। शरीर रहे या जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं कि मन भी हाथ से छूट जाए, दिल भी जख्मी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। सिर भी हंसते हंसते प्रेम देवता के चरणों में चढ़ा दिया जाएगा। पर अब तो निभाना ही है। प्रेम जैसा शूरवीर कौन हुआ है आज तक। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम तो औरों ने भी किया, पर भरत ने निभाया है। चाहे कुछ भी हो, प्रेम का तमगा ऐसे ही तो नहीं मिलता है ना। लक्ष्मण, क्या हुआ है वन में? उधर देखो, धूल का गुबार उठ रहा है, और ये पक्षी, हिरन सब घबराए हुए हैं। कौन आ रहा है इस तरफ? श्री राम ने पूछा लक्ष्मण से। यह क्षेत्र तो अत्रि ऋषि का माना जाता है ना, और उन महान ऋषि अत्रि ने इस वन में अपना नियम लगा दिया है कि कोई भी मनुष्य इस वन में आखेट नहीं करेगा, चाहे कोई राजा हो या कोई और। ये क्षेत्र पशु पक्षियों के लिए अभयारण्य है। फिर यहाँ आज कौन घोड़े और रथ लेकर आया है? प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा। लक्ष्मण ने तुरंत अपने धनुष को संभाला, उसमें बाण लगाया और एक हाथ से उस विशाल वट को पकड़ते हुए उसकी चोटी में जा पहुंचे थे। प्रभु, शीघ्र आप कुटिया में जाइए, भाभी माँ को लेकर जाइए, शीघ्र जाइए प्रभु। लक्ष्मण चिल्ला उठे। कोई राजा आक्रमण करने आ रहा है, लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण की आवाज पूरे चित्रकूट के वन और पर्वतों में गूंज गई थी। चू ची की आवाज करते हुए सारे पक्षी सीता जी के इर्द गिर्द ही मंडराने लगे थे। हिरणों का झुंड भागते हुए आ गया था। बंदर अज्ञात भय से भयभीत थे। ऋषि मुनि अपनी कंदराओं से बाहर आकर देख रहे थे। तभी एकाएक लक्ष्मण की आवाज फिर सुनाई दी। ओह, भरत आ रहा है सेना लेकर। ओह, क्या सच? भरत आ रहा है? श्री राम आनंदित हो गए। सीता, भरत आ रहा है, ये भरत है। पर लक्ष्मण, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मर्यादा भूल गए क्या? तुम्हारा बड़ा भाई है भरत, तुम सीधे भरत कह के संबोधन कर रहे हो। प्रभु, क्रोध से कांप रहे थे लक्ष्मण। प्रभु, ये समय नहीं है मर्यादा को याद दिलाने का। वो भरत आया है आपको और हमें मारने, सेना लेकर आया है। आप कृपा करके कुटिया में चले जाएं भाभी माँ को लेकर। लक्ष्मण का चेहरा लाल हो गया था। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? श्री राम को लक्ष्मण का ये कहना कि आक्रमण करने आया है भरत बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, अरे प्रभु, ये भरत है कौन? उस कैकेयी का ही तो पुत्र है ना। आज ये स्पष्ट हो गया। आपको राज्य न देने में और वनवास भेजने में
मात्र कैकेयी की भूमिका नहीं थी, इस भरत का भी पूरा खेल था। अब मैं समझ गया। पूरी सेना लेकर आया है, अयोध्या की सेना आई है। राजमद हो गया है भरत को, लक्ष्मण ने कहा। अयोध्या की सत्ता जो मिल गई है ना उसे, पर कोई बात नहीं, उस भरत को ये नहीं पता होगा कि आपके साथ ये लक्ष्मण भी है। माँ सुमित्रा का दूध मेरे खून में है, मर जाऊंगा पर मारकर ही मरूंगा। क्रोध में लक्ष्मण हंसते हैं। कैकेयी के खून ने अपना असर दिखा दिया। हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हैं लक्ष्मण। आज मैं उन सारी शस्त्र विद्याओं का उपयोग करूंगा जो मुझे ऋषि कौशिक ने दी थी। श्री राम लक्ष्मण की बातें सुनकर चिंतित से हो गए। नहीं लक्ष्मण, बिना मेरी आज्ञा के तुम बाण नहीं चलाओगे। प्रभु, आज या ये कैकेयी का सुत रहेगा या ये सुमित्रा का बेटा, दो टूक कह दिया था लक्ष्मण ने। प्रभु, ये क्या अयोध्या से हजारों की संख्या में सेना आई है। कोल, किरात, भीलों के मुखिया आज श्री राम के पास दौड़े दौड़े आए थे। श्री रघुनाथ जी कुछ बोले, उसके पहले ही मुखिया ने कह दिया, अब कुछ भी हो, कैकेयी सुत भरत का ही सब किया लगता है। प्रभु, हमने तो ये जीवन आपको ही सौंप दिया है और ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा कि आपके लिए हम लोग मरेंगे, हम लड़कर मरेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना से हम जीत तो नहीं सकते, पर सेना को रोकने के लिए हम मर जाएंगे। आप सुरक्षित निकल जाइएगा प्रभु, मुखिया ने कहा। पर एक बात हमें बड़ी चिंतित कर रही है। भीलों के मुखिया का चिंतित होना स्वाभाविक था। कारण, कौन सी बात चिंतित कर रही है आपको? श्री राम ने ही पूछा। हमारे राजा निषाद राज जी भरत के साथ क्यों आ रहे हैं और मित्रवत हैं उनके साथ निषाद राज जी। प्रभु, सेना रुक गई है। लक्ष्मण वृक्ष से अब नीचे उतरे। देखिए, वह रही सेना। श्री राम लक्ष्मण के साथ खड़े होकर देख रहे हैं अब। ओह, ये तो हमारे पूज्य पिताजी का रथ है। उस रथ की ध्वजा देख ली थी श्री राम ने, जिसमें सूर्य का चिन्ह था। पर राजा अगर भरत है तो इस रथ में भरत को होना चाहिए था ना। फिर दूसरा रथ देखा श्री राम ने। नेत्रों से अश्रु बहने लगे रघुनाथ जी के। लक्ष्मण, दूसरा रथ देखो, उस रथ में राज्याभिषेक की सामग्रियां हैं और मेरा भरत कहाँ है। चारों ओर ढूंढ रहे हैं श्री राम। वो रहा, वो रहा। श्री राम जी उछल पड़े। रथ में भी नहीं बैठा है मेरा भरत। देखो लक्ष्मण, वो नंगे पांव चल रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तपस्वी भरत मुझसे मिलने आ रहा है। रो पड़े श्री राम। अब लक्ष्मण ने अपना सर झुका लिया। लक्ष्मण, देखो, इस पागल भरत को देखो। राज्य को ठुकराकर राज्याभिषेक की सामग्रियों को यहीं ले आया है मेरा राज्याभिषेक करने। कितना पागल है ये। अश्रुधारा बह चले श्री रघुनाथ के। लक्ष्मण, तुमने कहा भरत मारने आया है मुझे। भरत बदल गया है। भरत को राजगद्दी मिल गई तो अहंकारी हो गया है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। मच्छर की एक फूंक से हिमालय उड़ सकता है, पर भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। पृथ्वी ऊपर और आकाश नीचे आ सकता है, पर भरत को राजमद नहीं हो सकता। अरे लक्ष्मण, ये अयोध्या की सत्ता क्या, भरत को विधाता की गद्दी भी मिल जाए तब भी उसे अहंकार नहीं होगा। अरे विधाता की गद्दी ही क्यों, नारायण की गद्दी मिल जाए या शंकर भगवान बना दें इस भरत को, तो भी भरत ऐसा ही रहेगा। लक्ष्मण, मुझे भरत पर भरोसा है। भरत जैसा कोई नहीं है इस जगत में। इसके जैसा निस्वार्थ प्रेम किसका हुआ आज तक। भरत, भरत, इतना कहते हुए रोने लगे थे प्रभु श्री राम। लक्ष्मण जी सिर झुकाकर खड़े रहे। उनसे बहुत भारी भूल हो गई थी। एक प्रेमी भक्त का अपमान जो हो गया था आज लक्ष्मण से। कल भरत और राम का मिलाप होगा। तुलसी जप तप नेम व्रत सब सबहि ते होय, प्रेम निबाहन एक रस जानत बिरलो कोय। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।